तो राजा दशरथ की 3 रानियां थी, लेकिन महाराज हुआ ऐसा कि राजा दशरथ बड़े अच्छे राजा हैं, प्रजा को पुत्र के समान प्रेम करते हैं और प्रजा भी उन्हें पिता के समान प्रेम करती है, बड़े अच्छे राजा हैं। लेकिन कहा जाता है ना, संसार में जो महाराज जन्म लेकर के आता है वो सर्व सुख लेकर के नहीं आता। कोई पैसे से दुखी तो कहू के पास पैसा है तो संतान नहीं है, और किसी के पास संतान है तो कहू के पास पैसा नहीं है। ऐसे ऐसे महाराज दुनिया में लोग होते हैं। कहने का अभिप्राय कि दुनिया में महाराज मनुष्य किसी न किसी चीज से हमेशा दुखी रहता है। अब महाराज ध्यान रखना, राजा दशरथ ने सोचा कि मेरे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है, न धन दौलत की कमी है, हर चीज मेरे पास उपलब्ध है, लेकिन भगवान ने मेरे साथ में एक बड़ा गलत काम किया जो मुझे एक संतान नहीं दी। राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी। एक समय की बात, दशरथ जी बैठे हुए महाराज अपने महलों में, और महलों में बैठ करके दशरथ के मन में गिलानी हो गई। जब गिलानी हुई वो तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज ध्यान रखना, इधर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि एक बार भूपत मन माही और भय गिलान मोरे सुत नहीं। राजा दशरथ अपने महलों में बैठे हुए हैं, अब महलों में बैठ करके उनके मन में गिलानी हो गई। और जब गिलानी हुई तो क्या गिलानी भाई, कि भगवान ने मेरे ऊपर धन दौलत मुझे दी, राजपाट मुझे दिया, लेकिन मेरे ऊपर एक ही संकट है, केवल और केवल मेरे संतान नहीं है। और जिस घर में संतान नहीं होती है महाराज, वो घर घर नहीं लगता, वो एक शमशान की तरह लगता है। तो परीक्षित महाराज राजा दशरथ बड़े चिंता में। अब यहाँ पर इस चौपाई में एक बहुत बड़ी शंका छिपी हुई है। कौन सी? कि एक बार भूपत मन माई और भय गिलान मोरे सुत नहीं। राजा दशरथ के संतान जो थी वो तो महाराज थी नहीं, फिर राजा दशरथ को एक ही बार गिलानी क्यों हुई, बार बार क्यों नहीं हुई? राजा दशरथ ने एक ही बार क्यों ये सोचा कि मेरे संतान नहीं है? तो एक समय की बात कि महाराज राजा दशरथ जो थे एक बार जंगल में गए शिकार खेलने के लिए, और जब जंगल में शिकार खेलने के लिए गए तो जंगल में उनको एक हिरन दिखाई दिया। तो राजा दशरथ उसी हिरन के पीछे भागने लगे उसे मारने के लिए, लेकिन महाराज उस हिरन को ये वरदान था कि वो हिरन उसी के हाथों मर सकता था जो संतानवान हो। और राजा दशरथ जो थे वो तो निसंतान थे, उनके संतान थी नहीं। तो परीक्षित महाराज हुआ ऐसा कि राजा दशरथ को देख करके हिरन ने कहा, राजन तुम हमें मार नहीं सकते हो। तो दशरथ बोले, क्यों नहीं मार सकते? हिरन ने जवाब दिया कि तुम्हारे तो कोई संतान ही नहीं है, और मुझे ये वरदान लगा है कि मुझे वही व्यक्ति मार सकता है जो जिसके संतान हो, लेकिन तुम तो निसंतान हो, तो तुम मुझे मार नहीं सकते, यहाँ से लौट जाओ। तो एक तो प्रमाण ये मिलता है। अब दशरथ सोचने लगे, इसका मतलब इंसान की बात तो छोड़ो, अब तो ये जानवर पशु पक्षी भी कहने लगे कि मेरे संतान नहीं, मैं निसंतान हूँ, तो अब ज्यादा से ज्यादा लज्जा की बात क्या होगी? तो एक प्रमाण ये मिलता है कि राजा दशरथ को इस बात की गिलानी हुई। एक प्रमाण ये मिलता है कि एक दिन राजा दशरथ जब अपने घर से निकले तो महाराज सवेरा था, सुबह का टाइम था। तो दशरथ जब निकले
तो निकलने के बाद में एक मैतरानी झाड़ू लगाई रही थी महाराज। तो झाड़ू लगा रही थी तो उसने जब दशरथ को देखा तो उसने झाड़ू लगाना छोड़ दिया और महाराज मुंह फेर के खड़ी हो गई दशरथ को देख के। तो दशरथ ने कहा मैतरानी जब बताओ तुमने हमें देख करके मुंह क्यों फेर लिया और तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही हो? तो वो मैतरानी बोली माफ करें राजन, मैं आपको इसलिए नहीं देख रही हूँ कि जब मैं आपका चेहरा देख लेती हूँ तो मुझे उस दिन भोजन भी नसीब नहीं होता है। अब महाराज जो इतने वचन कहे मैतरानी ने दशरथ सोचने लगे बहुत लज्जा की बात है, लोग मेरा चेहरा देख लेते हैं, मेरा मुख देख लेते हैं, लोगों को भोजन नसीब नहीं होता है। तो एक बार भूपत मन माही और भय गिलान मोरे सुत नहीं। ये दो प्रमाण मिलते हैं कि राजा दशरथ को एक ही बार गिलानी हो गई। आइए ताली बजा करके बड़े भाव से बोलेंगे और उसके बाद में कथा में प्रवेश करेंगे। देखो बड़े भाव से बोलेंगे।